नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हमारे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता प्रदीप नवानी जी, दिल्ली हाई कोर्ट। आज से कुछ समय पहले प्रदीप नवानी जी ने राजनगर पार्ट 2 की जनता को एक कमिटमेंट किया था। जनता की समस्या थी घरों में गंदे पानी की समस्या। जल बोर्ड की पाइपलाइन से में जो घरों में पानी आता था वो गंदा सीवर का बदबूदार पानी आता था, जिसके अगेंस्ट इन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज हमारे पास ऑर्डर है। ये जनहित याचिका जो दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इस पर स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मांगी दिल्ली हाई कोर्ट ने। आइए जानते हैं हम इसके बाद की क्या प्रोसेस होगी, क्या कार्रवाई होगी। प्रदीप नवानी जी। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए मैडम, ये न्यूज़ आपने भी कवर की थी 24 अगस्त 2025 जी। 24 अगस्त को हमने शिव शक्ति मंदिर में एक मीटिंग बुलाई थी, जी। जिसमें जितनी भी आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, तकरीबन 200 से 300 लोग आए थे। जी। और जो गंदे पानी की समस्या चल रही थी राजनगर पार्ट 2 में, हमने वहाँ कमिटमेंट की थी आरडब्ल्यू राजनगर पार्ट 2 के प्लेटफॉर्म से। कमिटमेंट ये थी कि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और सीईओ को अपना एक ज्ञापन या मेमोरेंडम सौंपेंगे, और अगर उसके ऊपर काम नहीं होता है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जनता की तरफ से। या नवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने सीईओ को जो आपने नोटिस दिया, उसके कितने दिन बाद आपको कोर्ट जाना पड़ा? क्योंकि क्या सीईओ की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला था, तभी आपको जनहित याचिका में जाना पड़ा? देखिए मैडम, जब हमने मीटिंग की थी 24 अगस्त को, तो सर्वसम्मति के अनुसार हमने एक हफ्ते के भीतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पर अपना मेमोरेंडम डाला जी। सभी रेजिडेंट्स की तरफ से, राजनगर पार्ट 2 की तरफ से, और साथ में सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को भी हमने अपना मेमोरेंडम दिया, अपनी कंप्लेंट दी। इन कंप्लेंट्स के बाबत मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, जिसमें उन्होंने हमारी कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया और सीईओ को बोला कि इसमें नेसेसरी एक्शन ले। सिवाय इस जो जनरल कम्युनिकेशन है या जो सेटल्ड कम्युनिकेशन है, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इतना सीरियस मैटर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दूषित पानी पिलाना इक्विवेलेंट टू स्लो पॉइजनिंग। इसके तहत मैडम हमें रेड पिटीशन में जाना पड़ा, और जब हम रेड पिटीशन में गए तो वहाँ पर हमने एडवांस नोटिस सर्व किए चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट को और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को अपनी रेड पिटीशन का। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से उनको एडवांस नोटिस सर्व किए, सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को पार्टी बनाया, उन्हें एडवांस नोटिस सर्व किए, और कमांड टैंक के जो हमारे एससी हैं उनको भी हमने इसमें ऐसे पार्टी इंक्रिमिनेट की है। और देखिए मैडम, जब हमने ये इसके मामले की जो सुनवाई हुई वो 18 सितंबर को हुई, और 18 सितंबर को ये सभी लोग कोर्ट में अपने ऑथराइज काउंसिल, अपने वकीलों के जरिए मौजूद थे। हमारी तरफ से यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राजनगर पार्ट 2 की जनता क्या हनन हो रहा है, तो उनको पॉल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है विच इज इक्विवेलेंट टू द स्लो पॉइजनिंग। जो भी नेसेसरी एविडेंस है हमारी रेड पिटीशन में लगे हुए हैं। कंसर्न जेई और एई से जो जनता ने कम्युनिकेशन की है वो लगा हुआ है, हमारी शिकायतें लगी हुई हैं, और जो जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था उस दौरान की पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी विद 65B इंडियन एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट के साथ हमने इंक्लोज की। ये सब देखने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को एज वेल एज दिल्ली जल बोर्ड को 4 हफ्ते के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट डालने के लिए कहा है, और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को रखी हुई है। और हमें लिबर्टी दी गई है कि अगर वो जो भी स्टेटस रिपोर्ट डालेंगे उसके ऊपर हम कोई काउंटर डालना चाहें रिजॉइंटर के रूप में, तो हम वो डाल सकते हैं। नवानी जी, आप एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो कि राजनगर पार्ट 2 की सत्य आप तक ने लगभग कई गलियां कवर की हैं, और लगभग समान समस्या लोगों की है। जल बोर्ड के पानी में गंदा सीवर का पानी आने की समस्या। तो ये जो समस्या है आपकी, ये जो गंदे पानी की समस्या है, इसके रिगार्डिंग लोग आपके पास आए और आपने इस पर ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। देखते हैं स्टेटस रिपोर्ट वो क्या देते हैं, लेकिन आप क्या अपेक्षा करना चाहेंगे इनसे? देखिए मैडम, हमने एक खुली आंखों से सपना देखा है जी कि पालम की राजनगर पार्ट 2 की हर गली में स्वच्छ और पर्याप्त पानी हर घर तक पहुंचे। ऑथराइज पाइपलाइन है
और यहाँ पर मीटर भी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं जी पर हमारे रेजिडेंट गंदा पानी पीने का इनको बिल भी दे रहे जी। हैं और साथ में बिजली का बिल भी दे रहे हैं। जी जनता को दो तरफ की मार पड़ रही है राजनगर पार्ट 2। बिल्कुल और मैडम हमारी अपेक्षा ये है, आज ये ऑर्डर होगा पब्लिक हमारे का सभी सोशल मीडिया पर, जी और राजनगर पार्ट 2 की जनता से हम खुले तौर पर कहने जा रहे हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई है, आप कंसर्न एई और कंसर्न जेई को कनेक्ट करिए और उनको बोलिए, क्योंकि आपको स्टेटस रिपोर्ट डालनी है, हमारी गली में भी अगर गंदा पानी आ रहा है तो आप आकर के इंस्पेक्शन करिए। और मैडम अगर किसी पब्लिक ने इन दोनों को कॉल किया या व्हाट्सएप भेजा और ये वहाँ पर इंस्पेक्शन में नहीं गए जी। और अपने ही ऑफिस में बैठ के इन्होंने रिपोर्ट बनाई, तो हम इन सभी पब्लिक के एफिडेविट्स कोर्ट में डालने जा रहे हैं, जी ताकि हम ऑनरेबल कोर्ट को ये बता सकें कि ये मिसलीडिंग रिपोर्ट अपने ऑफिस में बैठ के प्रिपेयर करते हैं। यदि इन्होंने ऐसा किया तो अगर किसी पब्लिक ने, राजनगर पार्ट 2 ने इनको अप्रोच किया और इन्होंने इंस्पेक्शन नहीं की या इंस्पेक्शन में नहीं गए, तो मैडम हम ऐसे सभी नागरिकों से एफिडेविट लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट में डालने जा रहे हैं। जी। कहने का मतलब ये है कि यदि ये ग्राउंड लेवल पर स्वयं ना पहुंचकर अगर इन्होंने पब्लिक से कम्युनिकेशन करे बगैर अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं तो उस पर आप अगेंस्ट उसकी काउंटर कार्रवाई आप करेंगे। मैडम ये ऑनरेबल कोर्ट ने इस ऑर्डर पे हमें ये लिबर्टी दी है अपना उसके ऊपर काउंटर डालने की। जी 4 हफ्ते का इनका टाइम है और जैसे ही हमें एडवांस कॉपी रिसीव होगी 1 हफ्ते के भीतर हमें काउंटर डालना है। जी तो हम जनता से सभी एफिडेविट्स दे करके वो डालने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिना किसी प्रेशर के, स्वतंत्र भाव से ये, क्योंकि हमारे देश की ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, और अगर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में किसी भी तरह की मिसलीडिंग रिपोर्ट डालेंगे, निस्संदेह मैडम हम कंटेम्प्ट कार्रवाई भी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ रिट पिटीशन है, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी इन सब के ऊपर कंसर्न एई, जेई, एसई और चीफ इंजीनियर के ऊपर लगेगा अगर किसी भी तरीके का मिसलीडिंग रिपोर्ट कोर्ट में डालने का प्रयास करते हैं बिना ग्राउंड लेवल पर गए। धन्यवाद। ये थे प्रदीप नवानी जी, जिनके द्वारा किया जा रहा राजनगर पार्ट 2 के लिए पानी, गंदे पानी के, विशेषकर गंदे पानी के लिए किए जा रहे एफर्ट काफ़ी सराहनीय हैं। हम तहे दिल से प्रदीप नवानी जी का धन्यवाद करते हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी ये जनता के लिए ऐसे ही प्रयास अपने जारी रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।